A dog that weeps after it kills is no better than a dog that doesn't. अभी मैंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम में देखी एंड आई गॉट द वीडियो आइडिया और मैं आइडिया आता हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वैसे आइडियाज नहीं आते. तो लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट बिकॉज वाई नॉट, वाई द हेल नॉट. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक कुत्ता जो किसी को मारने के बाद रोता है वो उस कुत्ते से किसी प्रकार में बेहतर नहीं है जो कुत्ता मारने के बाद नहीं रोता. यानी कि आपके जो रिग्रेट्स होते हैं कुछ उल्टे काम करने के बाद वो आपको एक बेटर इंसान नहीं बनाते हैं. अगर आप सिर्फ अपना रिग्रेट दिखा के किसी को ये प्रूव करना चाहते हो कि भाई मैं बेटर हूं क्योंकि मेरे को रिग्रेट हो रहा है, दैट डज नॉट मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू डिड दैट. और यहाँ पे मैं अपना एक पर्सपेक्टिव खुद जोड़ना चाहता हूँ और वो ये कि इफ द रिग्रेट इज जेन्युइन देन आई थिंक द डॉग दैट एक्चुअली वीप्स आफ्टर किलिंग इज बेटर देन द डॉग हु डजंट. क्यों? क्योंकि जिसको अपने एक्शंस का एक्चुअली में रिग्रेट हो रहा है, जो जेन्युइनली फील कर रहा है रिग्रेट, वो दोबारा उस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगा. वेयर जिस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो बार बार उस एक्टिविटी में इंडल्ज होता रहेगा क्योंकि उसे ही डजंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट एक्टिविटी. क्योंकि रिग्रेट क्या करता है? रिग्रेट हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस छोड़ जाता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग छोड़ जाता है कि अबे यार ये नहीं करना चाहिए था मैंने. जैसे मैं किसी के साथ अगर रूड हो जाता हूँ या किसी को कुछ ज्यादा फालतू बोल देता हूँ तो मेरे को अंदर से रिग्रेट होने लग जाता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, भले ही सामने वाला इंसान हरामी हो, डिजर्व करता हो, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना उतना बुरा. तो इस वजह से मेरे को रिग्रेट सा होने लग जाता है. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो जो रिग्रेट है उस चीज से मेरे को ये सीखने मिलता है कि अगली बार मैं इतना रूड नहीं होता किसी के साथ. अगर कोई इंसान फालतू में कुछ डिजर्व करता है उल्टा सुनना तो मैं उसको कुछ बोलता ही नहीं हूँ, फिर बात ही बंद कर देता हूँ. क्योंकि हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है एंड हेटिंग समवन टेक्स एनर्जी. पर अगर कोई इंसान हद ही कर रहा है, हद बदतमीजी पे उतर गया तो उसकी ऐसी मारो ना भाई कि मतलब अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा दो फिर. बट दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. आपको वहां तक नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए. चल ठीक है भाड़ में जा, ठीक है तो सही है, चल निकल यहाँ से. बट कई बार सिचुएशंस आती है कि आप नहीं कर पाते अवॉइड, तो फिर आपको इतना केपेबल होना चाहिए कि आप कर सको कुछ. लेकिन उस बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे. अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. क्योंकि रिग्रेट से होता ही है कि रिग्रेट एक एम्प्टी सी फीलिंग छोड़ जाता है अंदर और फिर हमें रियलाइज होता है कि यार हमने जो किया वो गलत था. और जब रिग्रेट जेन्युइन होता है तो इंसान फिर उस चीज को दोबारा दोहराता नहीं है. तो इसीलिए अगर आपको जेन्युइनली रिग्रेट फील हो रहा है, अगर आप एक कुत्ते हो, तो इसीलिए जो रिग्रेट होता है अगर आपको जेन्युइन रिग्रेट है और आप उस चीज पे काम कर रहे हो देन यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग. तो a dog that weeps after it kills is somewhat better than the dog who actively indulges in killing. ये बोल सकते हैं. क्योंकि जिस कुत्ते को, जिस इंसान को एक्चुअली में रिग्रेट हो रहा है और वो जेन्युइनली अंदर से एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो मैटर करता है कि आप क्या बन रहे हो, आप क्या बनते जा रहे हो. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या थे, क्या रह चुके हो. इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप क्या हो और क्या बनते जा रहे हो. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट.